परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब क्या? सफाई में देख लीजिए, अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी है, चाचा हैं, उनके भतीजे हैं, ये तो परिवारवाद हो गई। परिवारवाद देखिए, कहीं ना कहीं तेज हमला करते हुए नजर आ रहे हैं बागी बलिया के सरजमी से, यानी समाजवादी जो पीढ़ी चिल्लाती है उनको भी कहा जाए कि परिवारवादी पार्टी। हम नहीं कर रहे हैं, ये मिसाल एक दिखा रहे हैं कि उन्होंने रास्ता बना लिया परिवारवाद का। अच्छा, क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बड़ा सवाल है। कुंभ में मैंने कई नागा साधुओं से बात किया तो नागा साधु डांक डांक चिल्ला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। इसमें क्या कहेंगे? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से शपथ लेंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा भारत। देखा, बड़ा सवाल और बड़ा आंसर, यानी हिंदू राष्ट्र की समस्या बनती हुई नजर आ रही है। क्या ये सरकार की पहल ठीक है? या कुंभ भी देखा जाए तो कुंभ में करोड़ों लोग की आना जाना रहेगा, इस स्थिति में देखा जाए तो क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं? सरकार को क्या पहल करना चाहिए? देखिए, सरकार अपने जो उनको सुझाव आएगा सरकार को। कुंभ में तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी सरकार ने दिया है जो कि WHO हर एक विभाग वहाँ कुंभ के लिए तैयारी है। महाराज स्वयं महाराज जी रोज रेगुलर जाके वहाँ पर अपनी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था महाकुंभ में। ये सरकार की योजना सटीक धरातल पर आती है। पूर्व की सरकारों में आपको पता होगा कि आजम खान की प्रशासन, जब सपा की सरकार थी तो आजम खान के भैंस खोजने प्रशासन जाती थी। वैसे ही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपने नीतियों से जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था धारा 35 पे हटाएंगे, CA लागू करेंगे, उसको लागू किया। जो हमने वादा किया है अपने वादे से हम एक कदम आगे चलने की प्रयास करते हैं। वैसे ही पूर्व की सरकारों में हमारी पहली बार सरकार गई तो राम मंदिर आई थी, तो राम मंदिर का हमने निर्णय कर, उसके बाद कोर्ट में विलम्ब होने लगा। उसके बाद सरकार आई तो हम लोग के राम मंदिर भी उद्घाटन होने लगा। लोग कहते थे खून की दरिया बहेंगी, महाराज जी कहते थे चींटी तक नहीं होगा। एक कार्य हुआ, आज वर्षगांठ भी है, सबको खुश होना चाहिए। हमारे प्रभु आराध्य की मंदिर बन गई है। इस वक्त जनपद बलिया में, और खास बात करें तो चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत हम लोग उपस्थिति है, और मेरे ग्राउंड में देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा के युवा नेता हैं, साथी हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं बीजेपी को लेकर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है, यानी प्रयागराज। और प्रयागराज में क्या कुछ फैसिलिटी है इस बीजेपी गवर्नमेंट में, डबल इंजन सरकार में, उस पर हम खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय हम लेंगे। स्वागत है चैनल पर आपका। क्या नाम पड़ेगा? मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता युवा मोर्चा बलिया, नेता 358 विधानसभा क्षेत्र रसड़ा। सबसे पहला सवाल रहेगा कि महाकुंभ चल रहा है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। इस महाकुंभ में सरकार की जो योजनाएं हैं झलक रही है सोशल मीडिया पर, तमाम साधु संत महात्माओं का आगाज़ हो चुका है, अखाड़े का आगाज़ हो चुका है, पेशवाइयाँ चल रही हैं। तो अभी कुछ उसमें आकर्षण का केंद्र क्या लग रहा है? सरकार की अहम विशेषताएँ क्या रहेगी वहाँ पर? देखिए, बहुत वर्षों से महाकुंभ लगाया जाता है। इस वर्ष का महाकुंभ बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आज सर्वप्रथम प्रभु श्री राम मंदिर का वर्षगांठ भी है, और 13 तारीख से महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है प्रयागराज में। शाही स्नान है। सभी को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहूँगा, अपने जाके प्रयागराज में एक डुबकी लगाकर अपनी संगम में पाप धो लें। जो पूर्व की सरकारों में राम मंदिर के ऊपर कार्यसेवकों की भी हत्या की गई। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया है कि सबकी सर्जिकल की जाएगी। 1986 में जो घटना घटित हुई थी उसकी भी फाइल खोली जा रही है। इस प्रकार से महाकुंभ हमारे धार्मिक और हमारे जो पूर्व में जो हमारे संस्कार मिला है उस महाकुंभ की बहुत बड़ी विशेषता है, जो 13 तारीख से लगाई जा रही है। अच्छा, बात करें बलिया की, तो बलिया में तमाम मंत्री हैं आपके अगल बगल में, आपके गठबंधन साथी हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर, वो भी एक चैनल पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनको वीडियो वायरल हो रही है कि उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत खास तैयारी है महाकुंभ को लेकर। हालांकि बीजेपी के खास एक बंधन से बंधे हुए हैं, तालमेल में सरकार उनकी चल रही है। क्या कहेंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जाना चाहिए कि नहीं कुंभ में अपने साथियों को लेकर? महाकुंभ में तो सबको जाना चाहिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, सबको महाकुंभ में जाके अपनी पाप धोना चाहिए। जो कार्य किए हैं पूर्व की सरकारों में, उनके पिताजी ने कार्य किया, सबको महाकुंभ में जाना चाहिए। महाकुंभ हमारा बहुत पुरानी धर्म है जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं। महाकुंभ में तो बहुत दूर दूर से ऋषि अवघड़ सब लोग आके अपना, नागा साधु भी हैं, वो कार्य करते हैं, और वहाँ बहुत माने पुण्य की मिलता है जो मान्यता। मैं कुंभ में गया था, काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई, साधु महात्माओं से बात हुई, नागा साधुओं से बात हुआ। मैंने देखा कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ मीडिया साथियों पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ जनता श्रद्धालु बन के आ रहे हैं, कुछ नेता हैं पार्टियों के जो भी कहीं ना कहीं बीजेपी सूबे सरकार पे हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का अपने अयोध्या में देखा, इतना भव्य मंदिर बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी हमला जारी रहा। क्या कहेंगे?
अभी एक दिल्ली में कहीं ना कहीं बड़े चैनल पे वीडियो सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दिल्ली में चुनाव भी कहीं ना कहीं आगाज़ हो चुका है, यानी कि 5 तारीख को चुनाव होगा, 10 तारीख को काउंटिंग होगी दिल्ली एनसीआर में विधानसभा का। तो वहाँ पर गाइडलाइन जारी हुई है, कहीं ना कहीं भी विपक्ष हमला करता रहता है कि अयोध्या का मुद्दा ले लीजिए, अभी आपका जो शाही स्नान चल रहा है, कुंभ महा का आगाज़ हो चुका है। विपक्ष आए दिन हमला करती रहती है कि ये हिंदुत्व को लेकर, कहीं ना कहीं सनातन को लेकर जो कि इस तरह का हमला आता रहता है। क्या विपक्ष पार्टियों को इस तरह का शोभा देता है? देखिए, जिनके रक्त में ही नहीं है सनातन की बात करना, ये जब सरकार में थे तो गौ हत्या कराते थे, गौ तस्करी कराते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गौ तस्करी बंद हो चुका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो राम मंदिर बनने लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जो दावा किया गया था नौकरी देने की, उस नौकरी को भी दिया गया हमने। जो दावा भारतीय जनता पार्टी करती है वो दावे को कंप्लीट करती है। जैसे बताते चलो कि कहीं ना कहीं महाकुंभ का आगाज हो चुका है, और ये महाकुंभ लग रहा है जो 144 पे, ये कुंभ भी लगता है और कुंभ लगता है, जो 6 साल पे लगता है, 12 साल पे लगता है, लेकिन ये 144 साल पे देखने को मिल रहा है, जो कि अहम व्यवस्था वहाँ पर दी गई है। बालू और रेतों में बात करें तो वहाँ पर टोटल लाइट, पानी का व्यवस्था, बिजली फैसिलिटी का व्यवस्था एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। तो जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सरकार की जो पहल चल रही है, वायरस का भी खतरा मंडरा रहा है, दिल्ली में लॉकडाउन की समस्या बनती आ रही है, इस हिसाब से देखा जाए तो विपक्षी भी हमला तेज करेगा। तो राजनीति को भी इसमें लाया जा रहा है कहीं ना कहीं इस सनातन के धरोहर में। देखिए, जो राजनीति को बीच में ला रहा है हमारे धर्म के प्रति, वो तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो धर्म है हमारा, तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे ही करेंगे। जो धर्म हमारा है, हम पहले राष्ट्रीय हैं, उसके बाद हमारी पार्टी है। हम राष्ट्र के लिए निर्माण करते हैं, उसके बाद धर्म के लिए निर्माण करते हैं, उसके बाद हम पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपने पहले भारतीय में तो पहले भारतीय, उसके बाद जनता, उसके बाद पार्टी होती है। भारतीय समाजवादी का मतलब क्या है? परिवारवाद। लेकिन सवाल यहाँ भी है कि 27 में चुनाव होना अपना प्रदेश का, कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार अभी चल रही है, लेकिन विपक्षी भी बहुत ताकतवर के साथ जो कि विपक्ष में बैठा हुआ है। क्या लग रहा है 27 में किस प्रकार सरकार बनेगी, फिर से रेनवल हो पाएगी कि नहीं बीजेपी? देखिए, जो ये चुनाव अभी विगत महीनों खत्म हुआ, उसमें विपक्ष के साथियों द्वारा एक धूमिल करने की साजिश की गई, जनता को भड़काने की कोशिश की। संविधान बदल दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहब को पहली बार कानून मंत्री से किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े थे बाबा साहब, उनको हराने की कोशिश किसने किया? कांग्रेस ने किया। सबसे ज़्यादा संविधान की खतरा हुआ था कांग्रेस और बसपा और सपा की सरकार में हुआ था। बड़ा बवाल मचा सदन में, जो अमित शाह के बयानों को लेकर काफ़ी धरने दिए गए अदर पार्टियों से, बहुजन के लोगों ने ललकारा, तमाम विपक्षी पार्टी भी हमला करती हुई नजर आई, रास्ते और रोड पे शो किया, बहुत बड़ा जनसलाभ यात्रा निकाला अमित शाह को लेकर। तो अमित शाह को बयान को लेकर, गृह मंत्री के बयान को लेकर बाबा साहब को जो टिप्पणियाँ आई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब को सर्वप्रथम भारत रत्न किसने दिया? किसकी पार्टी ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। तो इन लोगों को मुद्दा है कि हम कैसे पूर्व में अपराधियों द्वारा उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना दिए थे, वैसे ही बनाने की साजिश की गई थी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा होगा जमीनी कार्यकर्ताओं को, जो घर घर में जो माता बहन है, उनको भड़काने की कोशिश किया जाता था, अल्पसंख्यक को भड़काने की कोशिश। संविधान बदल देगा। सबसे ज़्यादा तो संविधान बदलने की रिकॉर्ड कांग्रेस और सपा की है। जब सरकार में आते हैं तो उनका चाल चरित्र अधिकारियों को धमकाना, गुंडा राज करना, ये होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई माई का लाल, कोई अधिकारी नहीं कह देगा कोई 1 रुपये का घूस लेता होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एकदम एक कोई कार्यकर्ता जाए, बताए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या मैं नागरिक हूँ, उनकी तत्काल कार्रवाई होती है। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज गया है, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे सरकार नजर आएगी इस बार? दिल्ली की बात आप तो जानते हैं, केजरीवाल कितने बड़े घोटाले वाले हैं। उनके घरों में 18 लाख, 22 लाख, 23 लाख की पर्दे लगे हुए थे। लाइटिंग में उनके लाइटिंग का सीट जो था 1,75,00,000 रुपए की लाइटिंग की सीट थी। वो जनता को, पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जनता को बताए थे कि हम आएंगे तो ये रोजगार देंगे, दिल्ली को उत्तम बनाएंगे। हमको तो लगता नहीं है ये उत्तम बना है। सवाल बड़ा है, बीजेपी का खाता खुले कि नहीं, बीजेपी सरकार में राजधानी में लौटेगी कि नहीं, सवाल यहाँ है। क्या फिर अरविंद केजरीवाल रिन्यूअल करेंगे? दिल्ली की जनता समझ चुकी है, अब की बार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी ने वादा किया था, स्वस्थ पानी दूंगा,
मेडिकल सेवा दूंगा, वहाँ नहीं है। आप जाएंगे एनसीआर में तो आपको बरसात में इतने गड्ढे भर पानी मिलेंगे, रोडों पर पानी आ जाते हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि एक ठेला चलाने वाला, रिक्शा मजदूर चलाने वाले का बेटा, एक IAS PCS का बेटा, डॉक्टर का बेटा एक ही स्कूल में बैठकर पढ़ेंगे। ऐसा स्कूल बनाया था उन्होंने। वो स्कूल सिर्फ एक दो जगह बनाकर दूसरे जगहों को पैसा अपने पॉकेट में रख के अपने जो शाही अंदाज का वो महल होता है उसमें लगाया है। दिल्ली सरकार का एक मंत्री थे जो घोटाले में पाए गए, तमाम वहाँ के मंत्री घोटाले में पाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई मंत्री की बता दीजिए घोटाले में पाए होंगे तो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घोटाले करने वाले को हमारी पार्टी के भी नेता हो किसी भी पार्टी उनके अंदर बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित महाराज जी करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में भी प्रदेश का जो कि एक जो सीट बची थी वहाँ भी आगाज हो चुका है। हालांकि 5 तारीख को मिल्कीपुर में भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो बचा था वो भी होगा। मिल्कीपुर के जो बात करें तो क्या लग रहा है कि वहाँ भी सपा भी पूरा चाँप के बैठी है और आपकी बीजेपी भी कहीं ना कहीं सक्रिय है। क्या लग लड़ाई क्या रहेगी? मिल्कीपुर में परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये सपा की जो खेल पहले सरकारों में चला करता था, उनके सरकारों में वो खेल खत्म हो चुका है। आपने अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हुई थी। ये माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय दानिश आजाद अंसारी जी के नेतृत्व में ये हम लोग की प्रचंड जीत होगी और ये ऐतिहासिक जीत होगी। जो मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है वो ऐतिहासिक जीत होगी और अखिलेश यादव जी को जाके अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने का कार्य छोड़कर अपने पार्टी के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को आगे करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि बलिया से इन्होंने ललकार भरा है, वो चाहे दिल्ली हो, NCR या फिर मिल्कीपुर की सीट हो या फिर कुंभ का आगाज हो। चलते चलते विपक्षी दलों को भी महाकुंभ को लेकर और अपने पक्ष को भी, पार्टी दलों को भी एक क्या संदेश देंगे जनहित में देखा जाए तो कुंभ को लेकर? देखिए मैं तो सब लोगों से सब अपने हैं, सब अपने राजनीति अलग है। राजनीति अलग है। आइए एक बार माँ गंगा की गोद में जाके शरण लें। जो पूर्व की घटनाएं पाप की हैं उसको तो आप जाके ढोल लीजिए। आने वाले समय में क्या होगा प्रभु श्री राम जानते हैं। श्री राम जानते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे साथ युवा नेता बीजेपी के काफ़ी इन्होंने आवाज़ को बुलंद रखा, अपना पार्टी का पक्ष रखा और विपक्ष दल पर टोटल हमला इन्होंने बड़ा तेज़ी से करते हुए नजर आए। इस वीडियो में देखने के बाद कैसा लगा आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।